है वेलकम बैक। उत्साह कोर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर यानी कि चैप्टर नंबर 3 के लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आज करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट्स 1 1 1 1 एवरीवेयर, और हमें प्रूव करना है कि an इज इक्वल टू 3 द पावर n माइनस 1 एवरीवेयर। ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसे प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पे इसको प्रूव किया जा सकता है। एक और तरीका ये है, लेकिन उसमें आपको ये बताना पड़ेगा लॉजिकली कि ये पैटर्न ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप a को 2 बार मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 3 एवरीवेयर, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उस पैटर्न के आधार पे आप n को उस 3 के पावर से रिलेट कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहला बेस स्टेप ये होता है कि इसमें हमें P1 लेना होता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि वो ट्रू है। तो यहाँ a का पावर 1 यानी कि इसमें n की जगह सभी जगह 1 रखेंगे, और इससे यहाँ 3 का पावर 0 दैट इज़ हर एक जगह 1 मिल जाएगा, और ये a के बराबर है, दैट इज़ ट्रू। फिर हम pk लेंगे जो कि ट्रू मानेंगे, और हम इसी को आधार मान के फिर हम ये प्रूव करेंगे कि pk प्लस 1 भी ट्रू है। सो pk दैट इज़ विच इज़ ट्रू हम मानेंगे, एंड वी हैव टू प्रूव कि pk प्लस 1 इज़ ट्रू। सो pk प्लस 1 का मतलब होगा a टू द पावर k प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर k टाइम्स a, और a टू द पावर k तो पहले से ये मैट्रिक्स हमने लिया है और उसमें फिर a मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 3 टू द पावर k माइनस 1 वाला ये जो रो है इस 1 1 1 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। 3 टाइम आएगा ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स। अगर आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स 3 टू द पावर k माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर k, और हर एक जगह 3 टू द पावर k ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये pk प्लस 1 भी ट्रू होगा, और ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, आप समझ चुके हो। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में a मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर का, 3 1 -1 2। हमें शो करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर का मतलब होता है कि हम इस a को a से मल्टीप्लाई करें, दैट इज -3 1 -1 2 को फिर से इसी के साथ 3 1 -1 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो व्हाट वी गेट a स्क्वायर एज, ये होगा a स्क्वायर। इसी तरीके से 5a फाइंड कर लेंगे, तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 15 5 -5 एंड 10 एंड 7i का मतलब आपको पता है, इट्स 7007। हमें क्या करना होगा, इन तीनों को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और ये आना चाहिए 0। दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज 8 5 तो ये आ जाएगा आपको नल मैट्रिक्स, और ये नल मैट्रिक्स यहाँ एक्चुअली 0 दिख रहा है, बट इनफैक्ट ये ओ आप लिख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी थी। कई बार ऐसा होता है, आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में मिलेगा कि अगर एक इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन को 0 प्रूव करने के बाद मैट्रिक्स इक्वेशन दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि फाइंड ए इनवर्स। अगर इसमें ऐड कर दूँ हेंस फाइंड ए इनवर्स, इस हेंस का मतलब है कि अभी हमने जो इक्वेशन प्रूफ किया है उसी को यूज़ करके हमें इनवर्स फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास अगर ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए a इनवर्स से। सो उसको लिखूंगा नहीं, a इनवर्स प्री कर देते हैं a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स a इनवर्स a
एंड देन 7 टाइम्स ए इनवर्स आई, और राइट हैंड साइड में आप ए इनवर्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अगेन 0। यहाँ पर 2 ए हैं, इसमें से एक ए इनवर्स के साथ मिल के बन जाएगा आई, तो ये बन जाएगा आई ए, और यहाँ हो जाएगा 5 टाइम्स ए इनवर्स टाइम्स ए, ये बन जाएगा आई, और यहाँ रह जाएगा ए इनवर्स टाइम्स आई इज जस्ट ए इनवर्स, ये तो 0 ही है। फिर आगे यहाँ पे ए इनवर्स 7 ए इनवर्स को आप इधर छोड़ दो और बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 5i एंड माइनस ए, बिकॉज आई ए की वैल्यू फिर से ए आ जाएगी, और यहाँ से ए इनवर्स अब आप लिखोगे तो हो जाएगा 1/7 5i माइनस ए। आपको पता है 5i क्या होगा, आपको पता है कि a क्या है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए और सभी एलिमेंट्स को 7 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द a इनवर्स। बाकी आपके ऐसे क्वेश्चंस ए डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में मिलेंगे। तो कई बार हमारे पास जब इक्वेशन गिवन होता है तो वहाँ से भी हम a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं या कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स जो पहला मैट्रिक्स है वो एक रो मैट्रिक्स है जिसके पास एक रो और 3 कॉलम्स हैं। जो बीच का मैट्रिक्स है वो एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स। तो पहले हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स राइट इट। और जो लास्ट मैट्रिक्स है तीसरा वाला वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं। पहले इन दोनों का काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स इस पहले रो से तीनों कॉलम को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा क्या। बाय द वे इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3, सो ये आएगा 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। श्योर। पहला एलिमेंट क्या होगा, x -2, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा -10, और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 2x -5 -3। और यहाँ x 4 और 1 पहले से है। फिर यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन होके आएगा वो मिलेगा 2x -8, और फिर अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x टाइम्स x -2 प्लस -40 प्लस 2x -8। ये केवल एक एलिमेंट का मैट्रिक्स मिलेगा आपको, और ये आपको नल मैट्रिक्स से इक्वेट करना है। दैट मीन्स कि एक क्वाड्रेटिक मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्टली अब लिखता हूँ -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट यू गेट नाउ इस 2x से 2x कैंसिल हो चुका है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 48, एंड सो x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस के साथ, और ये हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट दिस प्रोडक्ट इज दिस। राइट हैंड साइड में यहाँ पे x एक मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों सभी स्क्वायर मैट्रिक्स रहते हैं तो हम इसके इन्वर्स को फाइंड करके निकाल सकते थे, हम इधर ले जाते इसको एंड काम हो जाता। पर चूंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर दैट कि x का ऑर्डर क्या होगा, ताकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर से ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रोवाइड कर सकें। तो आप ध्यान दीजिए, चूँकि ये जो x मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर फिर से 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो 2 है वो बताता है कि x का जो रो होगा उसकी संख्या 2 होगी, और ये वाला 2 हमें ये डिसाइड करता है कि इसका कॉलम होना चाहिए 2, तभी तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ होगा। इसलिए हम x के मैट्रिक्स को अज्यूम करेंगे BCD, और यहाँ से हम ABCD को फाइंड कर लेंगे। तो हमारा काम क्या है, अब इस ABCD को वाले मैट्रिक्स को एक x की जगह रिप्लेस कीजिए, एंड देन 1 2 3 4 5 6 वाले मैट्रिक्स के साथ इसका प्रोडक्ट फाइंड कीजिए और इक्वेट कीजिए -7 -8 -9।
तथा 2 4 6 वाले मैट्रिक्स के साथ। तो जो मिलेंगे हमें वो मिलेंगे क्या, a + 4b दैट मस्ट बी इक्वल टू -7, देन 2a + 5b is equal to -8 and 3a + 6b is equal to -9। चूँकि a और b के बीच में 3 इक्वेशन मिल चुके हैं तो किसी 2 को ही हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं a और b के लिए। इनसे हमें क्या मिलेगा, c + 4d is equal to 2c + 5d is equal to 4 and finally 3c + 6d is equal to 6। इक्वेशन नंबर 3 को रादर इक्वेशन नंबर 4 के साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमें c और d की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप कि आप इसे कर लोगे, मैं आपके लिए इसको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा होगा। तो ये बहुत सरल है क्वेश्चन। कहा गया कि A एक सिमेट्रिक है और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज लिखेंगे, और A साथ ही साथ अगर स्क्यू सिमेट्रिक है सो वी हैव टू राइट A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। बट इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो मिलेगा 2A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड देयरफॉर A मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स, इसलिए A ज़ीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। 15th नंबर में पूछा गया है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिससे कि A स्क्वायर A के बराबर आ रहा है। तो हम बताना है कि I + A द होल क्यूब माइनस 7A की वैल्यू क्या होगी। तो इसे एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा I³ + 3I² A + 3IA² + A³ - 7A। यहाँ I³ I को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा I ही मिलेगा, यहाँ I² I मिलेगा और फिर I को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A मिलेगा, सो वी कैन राइट 3A ओनली। यहाँ 3IA² है, I के साथ A² मल्टीप्लाई कीजिएगा A², बट A² की वैल्यू पहले से गिवन है कि वो A है, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर से 3A, और फिर A³ को लिख सकते हैं A² × A, और यहाँ 7A पहले से है। अगेन दिस इज I, 3A + 3A is 6A वी कैन राइट, और यहाँ फिर से A² को लिख सकते हैं A, तो बन जाएगा फिर से A² और फिर A² को लिख सकते हैं A, ये बन गया A, और यहाँ पहले से फिर से हमें 7A दे रखा है। अब इस 6A + A को जब ऐड कीजिएगा तो मिलेगा 7A से 7A कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा I, तो दैट्स C। Now if A and B are invertible matrices of the same order then AB inverse is equal to B inverse A inverse. We have to prove it कि ऐसा होगा। तो अब देखिए, हमें प्रूव करना है कि AB inverse is equal to this thing। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक मैट्रिक्स कोई AB है और AB के साथ AB का अगर इन्वर्स करेंगे तो I आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि इसको लिख दिया AB टाइम्स AB इन्वर्स इज इक्वल टू I, लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें A इन्वर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। सो अप्लाई आर नॉट पोस्ट, एक्चुअली प्री मल्टीप्लिकेशन विथ A इन्वर्स। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि ये बन जाएगा A inverse A times B and AB inverse, और यहाँ बन जाएगा A inverse I। A inverse A तो बन जाएगा I, so we can write I B AB inverse, और यहाँ A inverse I बन जाएगा A inverse only। I into B फिर से क्या बन चुका होगा B, so we can erase it। एंड अगेन अब हम इस B को हटाना चाहते हैं तो हम फिर से अप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन विथ B इन्वर्स। तो B इन्वर्स के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा B इन्वर्स B, और यहाँ AB इन्वर्स पहले से है, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको B इन्वर्स टाइम्स A इन्वर्स। लेकिन B इन्वर्स B बन जाएगा I,
और आई तो हमारा फिर अब हट जाएगा, इसलिए हमने प्रूव कर दिया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें डिस्कस नहीं किए हैं और उन्हीं सारे टॉपिक्स को यहाँ कंसिडर किया है, डिस्कस किया है जो आपके लिए एग्ज़ाम में उपयोगी हों। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है या फिर और भी कोई चीज़ आप समझना चाहते हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक सम सेपरेट वीडियोज़ ओवर दैट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिटर्मिनेंट, जो कि चौथा चैप्टर है, और डिटर्मिनेंट में कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। इनफैक्ट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को शामिल किए हुए है, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक भी देखेंगे, जैसे कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सो ऑन। तो डिटर्मिनेंट फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, उनको प्रूव करना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अब आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखने वाले हैं। So see you in the next video with a new chapter, determinant. Until then, you have to keep doing mathematics with Utsah. Thank you very much.